बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों आज हम एक बहुत अच्छी कविता पढ़ेंगे और हमारी इस कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। तो बच्चों कविता को आरंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। श्रम का एक सदैव बिंदु सहस्त्रों मोतियों से कहीं अधिक उज्जवल और मूल्यवान होता है। नए युग के कवि को सड़क किनारे पत्थर तोड़ती एक श्रमिक स्त्री में ही सहज जीवन सौंदर्य के दर्शन होते हैं, अर्थात एक कर्मशील स्त्री और स्त्रियों से बेहद सौंदर्यपूर्ण होती है। तो आइए अपनी कविता को आरंभ करें हम। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर अर्थात मैंने एक स्त्री को देखा जो पत्थर तोड़ती है, पथ यानी कि रास्ते पर। कवि कह रहे हैं कि मैंने उसे इलाहाबाद के रास्ते पर देखा है कि वो पत्थर तोड़ती है। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, अर्थात उसके आसपास कोई ऐसा छायादार वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर वो पत्थर तोड़ रही है। श्याम तन भर बंधा यौवन, श्याम तन यानी कि सांवला शरीर उसका, भर बंधा अर्थात बंधा हुआ यौवन, नत अर्थात नए नयन प्रिय, कर्म रत मन। नत यानी कि झुका हुआ और कर्म यानी कि काम में लगी हुई। गुरु अर्थात भारी हथौड़ा, गुरु हथौड़ा हाथ करती 12 बार प्रहार, प्रहार यानी कि चोट। सामने तरु मालिका अटालसी प्रकार, अर्थात सामने बड़ी बड़ी विशालकाय इमारतें। अर्थात कवि कह रहे हैं कि उसके पास कोई छायादार वृक्ष नहीं है, उसका सांवला सा शरीर है जो झुका हुआ है और निरंतर कर्म में लगा हुआ है। एक भारी भरकम हथौड़ा उसके हाथ में है जिससे बार बार वो चोट कर रही है। सामने विशालकाय इमारतें हैं जिनके लिए वो पत्थर तोड़ रही है। चल रही है धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमा रूप, दिवा अर्थात दिन का, तमतमा यानी कि भयानक रूप। उठी झुलसाती हुई लू, अर्थात लू चल रही है, गर्म हवा। रुई जो जलती हो भू, अर्थात जैसे रुई जलती है धू धू करके। गर्द चिंगी यानी चिंगारी, गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, अर्थात धूप बढ़ती ही जा रही है, गर्मियों के दिन है और दिन ऐसा तमतमा रहा है जैसे चिंगारी आ रही हो और झुलसाती हुई लू चल रही है, लेकिन फिर भी वो इस गर्मी के दिनों में भी लगातार पत्थर तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। छिन्न अर्थात बिखरे हुए, दृष्टि अर्थात नजर, अर्थात एक बार उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसे लगी जैसे वो मार खाई हुई हो लेकिन रो नहीं पा रही हो। भवनों की तरफ देखती है जैसे उसके मन के तार छिन गए हों और उसे सहारा देने वाला कोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। सुघर का अर्थ होता है यानी कि गठा हुआ और सीकर का अर्थ है पसीने की बूंदे, कर्म का अर्थ है कार्य, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे सितार बज रहे हैं, जिस तरह वो पत्थर तोड़ रही है ऐसी झनकार पैदा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उसका गठा हुआ शरीर कांप रहा है, उसके माथे पर पसीने की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी वो निरंतर अपने काम में लगी हुई है और वह तोड़ रही है पत्थर, क्योंकि मैं तोड़ती हूँ पत्थर, उस स्त्री ने कहा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ये कविता मन को अत्यंत आनंदित करती है और बताती है कि कर्मशील होने में कोई बुराई नहीं है। कर्म करना बेहद आनंद का अनुभव देता है। एक स्त्री जो बेहद कर्मविष्ठित है और वह निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है, चाहे दिन की झुलसाती हुई गर्मी हो, लेकिन अपने कार्य से पीछे नहीं हट रही।
तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसे लगातार पढ़िए और गुनगुनाने का प्रयास कीजिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।